चलो ध्यान से, अभी हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हाँ अभी ये स्टार्ट होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। फरहान भाई बैठ जाइए, अभी यहाँ से पढ़ो ना। केमिकल इक्विलिब्रियम का हम इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक ना। केमिकल, इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन, इंट्रो, हाँ अभी नहीं रहने दो ना, फिर से पढ़ा देंगे, उसका छोड़ दो। इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन कौन ऐसा टर्म है जो यूज होगा, ठीक है। तो उस टर्म के बारे में जानेंगे। तो जो जो टर्म यूज होने वाला है उस चीज़ को समझना। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में जहाँ पे ऐसा वाला आएगा ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है ये? अरे पगला, मैथ की क्लास थोड़ी है, केमिस्ट्री है। ये कंसंट्रेशन का ब्रैकेट है। क्या है इसका मतलब? होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में जैसे कि मोलारिटी का डिफिनीशन क्या होता है? बोल, मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, यानी N/V। तो अगर ब्रैकेट ऐसा दिया हुआ रहेगा, अभी जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे कंसंट्रेशन यानी इक्विलिब्रियम, उसमें ऐसा वाला ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब समझ लेना है क्या? N/V। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कोई दिक्कत? एल है, एल है, मोल पर लीटर यूनिट होगा कंसंट्रेशन का। एक ही वर्ड यूज जाएगा। तो जहाँ भी हम ब्रैकेट लिखेंगे वहाँ पे तुमको फील आ जाना चाहिए कि क्या N/V बोल रहे हैं सत्यम सर। समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं? N/V बोल रहे हैं। जैसे ही कंसंट्रेशन हो गया, एक वर्ड आएगा रेट। रेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अच्छा एक मिनट, हम अगर एक्सीलरेशन का डिफिनीशन पूछे तो तुम क्या बोलोगे? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी पर यूनिट टाइम जो होता है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चीज़ को मेजर करते हैं उसको हम लोग रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं भी हम रेट वर्ड बोले इसका मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया? क्या बोले? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट वर्ड का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वर्ड कहीं पे आएगा तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गौर से सुनने चलना। तुम्हारा जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन में, आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? सबसे पहले इस चीज़ को जान लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे और इस चीज़ों को देखेंगे। जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब लगेगा कि सब चीज़ मेरे को मतलब पहले से पता है, सुना सुना टाइप का है। तो एक मतलब व्यू दे देते हैं जिससे कि जब चैप्टर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रेट का मतलब हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक इक्वेशन है, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, पहले याद रखना कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होता है। क्लोज कंटेनर या क्लोज स्पेस जो भी बोलो, क्लोज कंटेनर में होता है। अच्छा एक बात बताओ शुभम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम इक्वल वर्ड से रिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें इक्वल का कंसेप्ट आ रहा होगा, बराबरी वाली बात आ रही होगी, ठीक है। अंश तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इसी चीज़ को समझना है कि इक्विलिब्रियम का टर्म क्या है, क्या है इक्विलिब्रियम, ठीक। तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें अपन लोग A+B रख दिए। क्या रख दिए? A+B। भाई साहब A+B रख दिए। जैसे कि मान लो कि एक गिलास है, उसमें पानी है और उसमें चीनी डाल दिया। तो ऐसा है क्या कि पानी में चीनी डालते शरबत बन गया? ऐसा है नहीं ना। पानी में चीनी डालेगा, चीनी में से डिसअपियर हो रहा होगा, पानी में मिल रहा होगा, तब जाके शरबत बन रहा होगा। यानी A+B से क्या बन रहा है? C+D, ठीक है। इसी चीज़ को हम समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे ना तब तुमको समझ में आएगा। तो जहाँ भी इस टाइप का दिया रहेगा एरो, इस टाइप का एरो दिया हुआ रहेगा, वो एरो इक्विलिब्रियम का होता है। क्या होता है? इक्विलिब्रियम का होता है। इस एरो का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम। किसी ना किसी को देखो फील, सब बात जो है ना बताया नहीं जाता है, कुछ बात आंखों से भी समझ लेना चाहिए। ये मौसम है तो बहुत बात आंखें से समझ लेता है, ठीक। रे पागल, आँख खराब हो सकल जाना कि तू आँख से समझ लीस, ठीक ना। तो A+B
इक्वल सी प्लस डी है तो इक्विलिब्रियम का टर्म है, ठीक। तो तुम्हारे अंदर में फील आ रहा होगा कि सत्यम सर बोल रहे हैं ऐसा वाला का इक्विलिब्रियम, एकड़ मुंह जो है एरो का एन्ने है, एकड़ मुंह एन्ने है, मतलब है कि ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है तो सी प्लस डी से ए प्लस बी बन रहा है। इतना तो तुम लोग साइंस का छात्र है तो इतना अपना दिमाग लगा दिया होगा, सब लगा दिया होगा दिमाग इतना, ठीक है। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी इंट्रोडक्शन में ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कौन चीज़ बोलते हैं भाईजान, इक्विलिब्रियम, मतलब तारवा ही पैरवा में फंस रहा है, मारेंगे बस, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब गौर से सुनना, इक्विलिब्रियम हो गया। एक टर्म और ध्यान देना इधर से, अच्छा ये चीज़ पता है तुमको, क्लास 10th में सब कोई पढ़ के आया है, ई वाला रिएक्टेंट है, आई वाला प्रोडक्ट है। बिहार बोर्ड में हमारे भाई से पढ़ता है अभिकर्मक है, प्रतिफल है। कौन फल है, प्रतिफल। भाई एक बात जान ली, जब हम बिहार बोर्ड में थे 10th में बोला कि प्रतिफल किसको बोलते हैं, हम सोचे कि साला एक आम का फल सुने हैं, केला का फल सुने हैं, प्रति का फल क्या है, तो हमारे गांव में प्रति खेत होता है, हमने प्रति खेत में जो फल उगता है उसको प्रतिफल कहते हैं, ठीक। दे दिया बिहार बोर्ड में मार्क्स दे दिया, हम पास कर गए। लेकिन गौर से सुनना, ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी, ई रिएक्टेंट थोड़ी क्या है, प्रोडक्ट है। तो एन से एन जब जाएगा ना, बायां से दायां जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो वो होगा फॉरवर्ड। क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। और बायां से जब दायां से बायां आएगा तो वो हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होता है। जी तमाशा से ऊपर है, आइए, तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक ना। तो ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी। तो जैसे कि ई वाला हो गया फॉरवर्ड, यानी कि सुनो, इधर जब ऐसे वाला मुंह वाला रिएक्शन रहेगा ना, यानी ए प्लस बी से सी प्लस डी जा रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो ये हो गया फॉरवर्ड। क्या हो गया, फॉरवर्ड। अगर राइट टू लेफ्ट होगा, राइट टू लेफ्ट, तो ये हो गया बैकवर्ड। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया फॉरवर्ड, ये हो गया बैकवर्ड, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और ये बैकवर्ड, ठीक है। जो लेफ्ट टू राइट, राइट जाएगा, सुनो ना, जो ए प्लस बी से सी प्लस डी जाएगा तो क्या हो गया तुम्हारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। और जो सी प्लस डी से ए प्लस बी आएगा तो क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ध्यान देना और चीजों को समझा देना। जैसे कि जब कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा, जैसे इक्विलिब्रियम है क्या, पहले इस चीज को समझिए, ठीक है। लिखना नहीं है, ध्यान से इंट्रोडक्शन लिखना है, मजा आएगा। इक्विलिब्रियम है क्या, जैसे देखिए ये क्लोज कंटेनर है ना, इस क्लोज कंटेनर में हम रख देते हैं वाटर, ठीक, वाटर रख देते हैं और टेम्परेचर दे देते हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है और इसमें वाटर है। गौर से सुनिएगा, इसमें वाटर है, कंटेनर पूरी तरह से क्लोज है, तुम इसको टेम्परेचर दिया कि वाटर कौन सी में बदलने लगेगा, वेपर में। कौन सी बदलेगा, वेपर में, वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है, बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, वाटर से क्या बन रहा है, वेपर, तो क्या हो गया, फॉरवर्ड। क्या हो गया, फॉरवर्ड। वाटर से क्या बन रहा है, वेपर। पहले वाटर से क्या बन गया, वेपर, ठीक। एक ऐसा टाइम आएगा कुछ समय के बाद, मान लेते हैं कि 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, 30 मिनट हो, कुछ समय के बाद क्या होगा कि वाटर तुम्हारा वेपर बना रहा होगा, ठीक। 25-30 मिनट के बाद जब तुम वेपर बनाओगे, वाटर से क्या बनाओगे, वेपर, तब तक वेपर कौन चीज बन रहा होगा, लिक्विड। वाटर से तुम बना रहा होगा कौन चीज, वेपर, वेपर क्या बन रहा होगा, लिक्विड। फिर तुम वाटर से बनाएगा वेपर, वेपर से क्या बनेगा, लिक्विड। एक टाइम में ऐसा टाइम आएगा, एक टाइम ऐसा टाइम आएगा कि तू बना रहा है वाटर से वेपर, वेपर से लिक्विड, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, पानी से वेपर, वेपर से पानी, पानी से वेपर, वेपर से पानी। जिस स्पीड में वाटर से वेपर बनेगा उसी स्पीड में वेपर से वाटर बनेगा, दोनों का अमाउंट भी इक्वल हो जाएगा, वाटर से वेपर, वेपर से पानी। यानी कि अमाउंट ऑफ लिक्विड और अमाउंट ऑफ गैस क्या आ जाएगा, सेम, और दोनों का स्पीड भी क्या हो जाएगा, सेम।
दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? बात समझ आ गई? यानी कि ये क्या अटेंड कर लिया? वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, कौन चीज अटेंड कर लिया? गेहूं पिसाते हुए देखे हो? अरे आटा चक्की में पट्टा भी चलता है, देखते हो? लगता है ना पट्टा की जितना इनने जा रहा है उतना ही इनने जा रहा है। वो इक्विलिब्रियम है, ऐसे समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम है, मजा आ रहा है? तो जितना वाटर से तुम्हारा वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर। तो जहां भी है हम A प्लस बी से C प्लस डी लिखेंगे, वहां पर तुमको समझना है पानी वेपर। दिमाग में क्या रख लेना है? पानी और वेपर। और गौर से सुनो, शुभम रोहित ध्यान दो, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, दोनों का स्पीड सेम हो गया। दोनों का स्पीड क्या हो गया? अगर 1 मोल पानी वेपर बना रहा है तो 1 मोल वेपर पानी बना रहा है। बनने का रेट क्या हो गया? सेम टाइम में। 2 मिनट में अगर पानी से वेपर बन रहा है तो 2 मिनट में वेपर से पानी बन रहा है। आगे समझिए, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आपस में क्या होगा? बराबर हो गया। दोनों का रेट क्या हो गया? और जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा आपस में, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, भाईजान रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तब जाके क्या होगा? तुम्हारा प्यार और उसका प्यार, दोनों का प्यार का रेट बराबर हो जाएगा तो रिलेशनशिप एकदम स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर तुमसे पूछा कि तुम्हारा प्यार कैसा है, ओए मौसम तुम्हारा प्यार कैसा है, तो बोल देना हमारा प्यार इक्विलिब्रियम है। तो कैसे? तो जितना हम प्यार करते हैं उतना ही उधर से प्यार मिलता है। दोनों के प्यार का रेट सेम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आया? रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा प्यार तो इक्विलिब्रियम है भाई, तुम्हारा प्यार कैसा है? सब का इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। मान लो कि तुम प्यार कर रहा है और उधर से प्यार नहीं मिल रहा है, मतलब पानी से वेपर बन रहा है, वेपर से पानी नहीं बन रहा है, तो फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड। उधर से प्यार मिल रहा है लेकिन तुम प्यार नहीं कर रहा है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड। और दोनों तरफ से बराबर है, सेम टाइम में सेम प्यार, तो क्या समझ आया नहीं है? आ गया? तो ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम अटेंड तुम्हारा कर दिया। अब इसी चीज को देखो, अब एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसी कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गया हिमांशु, तो एक वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसी कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है कि कैलकुलेट करना है। हो गया? समझ आ गया? फिर क्वेश्चन बच्चा है मार्कर कहीं नहीं खोटा है थोड़ा से, हाँ हो गया। अब ध्यान दो, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये जो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही चीज तो मेन है। आज हम सिखा के मानेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इन 3 टर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे। कितना टर्म कैलकुलेट करेंगे? 3 टर्म। पहला Kc, दूसरा Kp, तीसरा Kh। देखो कहानी कितना मस्त बना दी, ला दिए यहाँ तक कि अब हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। रिएक्शन क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो गया तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसी कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 3 टर्म में। किस टर्म में? Kc, Kp और Kh। शॉर्टकट में इंट्रो दे रहे हैं, मजा आ जाएगा। नीच आर्टिकल सिंपल के पहले का टोटल इंट्रो है। अगर आराम से पढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम 3 क्लास का, फास्ट पढ़ाएं तो 2 क्लास का, इंट्रो पढ़ा के छोड़ देते क्लास का, तो इंट्रो छोड़ के 3 क्लास। ठीक है? गौर से सुनो, Kc, Kp, Kh। के को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc का मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of concentration। ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम में अटेंड कर लिया, अब इक्विलिब्रियम में अटेंड कर लिया तो उस के को, जो के का वैल्यू है कंसंट्रेशन के टर्म में कैलकुलेट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे भैया? Kc बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? के। क्या बोलेंगे? के। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ
मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? केसी, केपी, के। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिराइव करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, लेकिन टेक्निकली देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा गौर से सुनिए। दो टाइप का इक्वेशन लिखिए, ठीक है? गौर से सुनिए। एक सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं, a प्लस बी से क्या बन रहा है? c प्लस डी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? वाटर से हम जब लिखेंगे a प्लस बी से c प्लस डी तो तुम क्या समझना? वाटर से मजा आएगा। जब हम लिखेंगे a प्लस बी से c प्लस डी तो तुम क्या समझेगा? वाटर से वेल। कोई दिक्कत नहीं। तो a प्लस बी से c प्लस डी। अब करना क्या है कि केसी लिखना है। केसी लिखना है तो क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। यानी कि ऊपर में लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब बोल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फोन बंद करेगा, किसका फोन है? शुभम का है। शुभम का। सर मेरा फोन साइलेंट कर देते। तो किसका डिलीवरी नहीं कर रहा है? छोटका फोन है कोनो का। चल साइलेंट कर। केपी क्या हो जाएगा? केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्लोज कंटेनर में है ए प्लस बी से सी प्लस डी तो टोटल प्रेशर है। किसी एक के प्रेशर की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इतना लोग भी समझाएंगे। Kx इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D बाई, ऐसा लिखो ना, एक से ऐसा लिखो जैसे समझ में आएगा, बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D। कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत नहीं? तीनों टर्म समझ में आ गया? ठीक है, एक जनरल इक्वेशन के लिए ड्राइव करते हैं। किसके लिए ड्राइव करते हैं? नोट कर लिया जल्दी जल्दी नोट कर। अगला नोट कर, नोट करो। ढक्कन गिरा, अरे लंदन वाला बोतल में पानी लाता, पानी है? कौन थे? प्रधान के वही में चलान करते हैं। प्रधान के चलान वही का सही में पानी मान लेते हैं अपना जो आपको काट के देना चला गया तो बोला क्या है? रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न नहीं करते, अगला में सुना पापा बेइज्जती तो होता मुझे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉप इन टॉप केसी में क्या हिसाब होता है? क्या? केसी में क्या लिखा है? कंसंट्रेशन हम लोग का 12 सुबह में खुला रहेगा। खुलवा दीजिए सर। कल ही से चालू है ना? तुम लोग कहाँ चले गए? तुम लोग आओ ना। हम लोग ड्राइवर करेंगे, उन लोग समझो। किसी को बोलना नहीं कि हमारा क्लास ऑफलाइन चल रहा है, और बैच वाला ऑफलाइन करेगा। अच्छा
इसमें भी कहाँ कोई है? राहुल कॉलेज से आया, गुलशन का दादा भी मर गया। हो गया मिटाएं? यस सर। मिटाएं हो? नहीं सर, देख सकेंगे। इधर वाला तो हो ही गया। हाँ, हो गया। इसका नाम हम फेमस कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाए। यस सर। अब देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, Kc, Kp, Kx क्या आपको समझ में आ रहा है? Kp का मतलब कि प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत नहीं। हम दो चीज तुम लोग को बताएंगे। Pv कॉस्ट क्या होता है? NRT। Pv कॉस्ट NRT, ठीक है? तो P कॉस्ट क्या हो जाएगा? N/V इंटू RT। Pv कॉस्ट NRT, तो P कॉस्ट क्या हो जाएगा? N/V इंटू RT। कोई दिक्कत? Pv इक्वल टू NRT, तो P कॉस्ट क्या हो जाएगा? N/V इंटू RT। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू कंसंट्रेशन RT और N/V को कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। यस सर। पहला ही इंट्रोडक्शन में जैसा ही शुरू किए थे तो तुमको बोले थे कि B ब्रैकेट को हम N/V बोलते हैं। कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं फ्रॉम भाई इसके बगल में PA इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। PV इक्वल टू लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। कोई दिक्कत? PC इक्वल टू लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT। PD इक्वल टू लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ई वाला टर्म किसी को दिक्कत? हिमांशु समझ आ रहा है? जाओ ना, आगे कितना सवाल हो जाएगा। PA इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, PV इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT, PC इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, PD इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। कोई दिक्कत नहीं। एक जनरल इक्वेशन के लिए देखते हैं। जनरल इक्वेशन के लिए ए है प्लस बीबी है, सीसी है प्लस डीडी है। क्या है? ए है प्लस बीबी है। अरे तुम्ही लोग बीबी होगी बोल रही रोड की बीबी है। क्या करने का मन हो गया? क्या है? ए प्लस बीबी। यहाँ क्लास में बीबी मेहरारू पत्नी सब अलग नहीं है। ए कोएफिशिएंट माने ए का कोएफिशिएंट ए है, बी का कोएफिशिएंट बी है, सी का कोएफिशिएंट सी है, डी का कोएफिशिएंट डी है। अच्छा, जानते हो बात, स्टोइकोमेट्री में सब कोई पढ़ा है, झूठ नहीं बोलेगा। कि कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? मोल। क्या होता है? अगर मान लो जैसे कोएफिशिएंट इसके पहले 2 रहता था, कितना मोल हो गया? 2। इसके पहले 3 रहता था, कितना मोल हो गया? 3। ये चीज तो सबको पता है। जो मोल है ना, जो मतलब कोएफिशिएंट है, वो पावर में चला जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ऐसा वाला इक्वेशन है, जिस कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन है, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C, D का पावर D, A का पावर A, D का पावर D, PC का पावर C, PD का पावर D, PA का पावर A, PB का पावर D, XC का पावर C, XB का पावर D, XA का पावर A, XB का पावर D। कोई दिक्कत नहीं ना? आया समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, लिखने आना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट होगा वो कौन चीज में चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। नहीं समझ आया तो हिंदी में लिख लो, जो कोएफिशिएंट होगा कौन चीज में चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। निशा भाई समझ आ रहा है? जो कोएफिशिएंट होगा कौन चीज में चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। बात कर ले पड़ा। अब सुनिए, इधर वाला समझ में आ गया? नोट कर लिए? ये नोट करो। चलो सुनो, ध्यान दो, लिखो। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। ठीक है? Kc एंड Kp तो पता है क्या है? सही तरह
छोड़ ना, तो इधर उधर रहने बोर्ड दिख रहा है। यस सर। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, तो रिलेशन निकालना है, तुम लोग खुद निकाल लेगा। अब इस टेबल हो गया है, तुम लोग कि निकाल लो। ठीक, तुम्हारा जो नोट्स होगा सबसे शानदार नोट्स होगा, समझ में आ गया? सबसे सुंदर तुम्हारा नोट्स होगा। क्योंकि अभी एक बच्ची आई थी वहाँ एलन का 11 के नोट्स लेके, कोई खास ही नहीं रहता, एकदम सबसे बेहतरीन तुम्हारा नोट्स है। नोट्स अच्छे से बनाना। ए प्लस बी डी इक्वल्स टू सी सी प्लस डी डी। हमको एक बात बताओ, केपी इक्वल्स टू क्या लिखोगे शुभम? इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी। कोएफिशिएंट हमेशा पावर में, पहले प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, कोई दिक्कत? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर डी। बार बार जब मोमेंट बोल रहे हैं तो ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं। ये कंटेनर में अगर 2-3 को गैस मिला हुआ है तो सब प्रेशर की बात करोगे तो टोटल प्रेशर, और किसी एक गैस के प्रेशर की बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर, कोई दिक्कत? और ये सब गैसियस फेज में है। सॉरी, हम ब्रैकेट में लिखना भूल जाते हैं। ये सब कौन फेज में है? गैसियस फेज में। कौन फेज में है? गैसियस फेज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, सिंस कुछ देर पहले तुम लोग को पढ़ाए थे, TA इक्वल्स लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बीआरटी, PV इक्वल्स लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बीआरटी, PC इक्वल्स लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सीआरटी, PD इक्वल्स लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बीआरटी। तो लिख दे, चलो तुम लोग बोल रहे हैं तो लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सीआरटी का पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बीआरटी का पावर D बाई कंसंट्रेशन ऑफ ART का पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BRT का पावर B। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत है क्या? कोई ये लिख सकते हैं? अभी पावर इधर लाओ। कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर, अच्छा ऐसा करें, C RT का भी पावर C, तो पावर का C दोनों का होगा ना, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D, RT का पावर D। बोल, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर RT का पावर बोल रे, कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D। अरे पगले बोल ना, रुलाएगा क्या रे पगले? नहीं बोल रहा। मेरे सिरे मेरे चूते मेरे कुत्ते। हो गया, चल इधर कर, थोड़ा सही है। इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D बाई कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D का पावर D इंटू RT का पावर C प्लस D बाई RT का पावर A प्लस D। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? जब बेस सेम हो तो पावर है मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम हो तो पावर है मल्टीप्लाई में, और जब बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट डिवाइड में। अच्छा, इतना को क्या बोलोगे तुम? बोलो तो, इतना को क्या बोलोगे? कॉपी देखो, बोलेंगे केसी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं केसी इंटू C प्लस D। क्या है सुमान? समझ में नहीं आ रहा है क्या थोड़ा? C प्लस D माइनस A प्लस D, यानी इसी को लिख सकते हैं ऐसे ऐड करेंगे, KP इक्वल्स टू हो गई KP इक्वल्स KC इंटू RT का पावर, इसको हम लिख देंगे डेल NG। डेल NG का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का घटाओ नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का। ये क्या है? ये मोल है, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल प्रोडक्ट का माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल रिएक्टेंट का, इसलिए हम डेल एनजी लिख देंगे। कहीं को पूछेगा डेल एनजी का मतलब क्या होगा? डेल एनजी का मतलब क्या होगा? तो C प्लस D माइनस A प्लस B, और C और D क्या है? प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट है, मतलब मोल है। कोई दिक्कत? यहाँ बोल सकते हैं NP माइनस NR, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, इसको तो डेल एनजी बोले गैसियस टर्म। कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लो, रिलेशन डेवलप हो गया। नहीं आ समझ में आ गया?
जल्दी नोट करो, बस अब लास्ट करने हैं। हाँ भाई आगे क्लिक कर दीजिएगा। तो साइड में क्या ले रहा है फेसबुक करने का टर्म ऑन फेसबुक प्रोजेक्ट? सब उसके इग्नोर मार दीजिए। इग्नोर मारने का ऑप्शन नहीं कर रहा है। कैट होना नहीं 500 का माना था, 250 दिया दिए। मैक्स लगा लगाया निकाल के देखा था मुझे नहीं, बैग लेके नहीं गया होगा। छिक्का नहीं दिया मुंह पे। कब काटा था? सर हो गया 1 मिनट। तो ना 250 रुपये लेगा ले जाना। इन लोगों का तो मैथ सब ऑनलाइन ही चलेगा। हो गया तो बोलो ना। यस सर, हो गया सर। इतना ही रेट पड़ेगा तो मोबाइल ना है। चल लास्ट ध्यान देना। हाँ भाई देखिएगा, ओए रिलेशन बिटवीन केपी एंड केएक्स। रिलेशन बिटवीन मतलब कैसा संबंध है केपी एंड केएक्स? कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? संबंध। अब हम संबंध बताइए, सुनो। इसके लिए जानना है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर तुम निकाल, मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर गैस निकालोगे तो मोशन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर। पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है जो गैसेस सिस्टम में पढ़े हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू मोल ऑफ गैस इनटू टोटल। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? मोल प्रेशर इनटू टोटल प्रेशर। अगर मान लेते हैं कि सी का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन किसका?
सी का। अगर डी का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है तो व्हाट प्रेशर? डी का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है तो व्हाट प्रेशर? डी का। कोई दिक्कत नहीं। अब सुन, केपी इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? पीसी का पावर सी इंटू पीडी का पावर डी बाई पीए का पावर ए इंटू पीवी का पावर डी। पीसी के लिए क्या लिखिए? बोल, पीसी के लिए क्या लिखिए? लिख सकते हैं एक्ससी इंटू पीटी का पावर सी। कोई दिक्कत नहीं ना? इसके लिए लिख सकते हैं पीडी की जगह बोलना एक्सडी का पावर सॉरी एक्सडी इंटू पीटी का पावर डी बाई लिख सकते हैं एक्स इंटू पीटी का पावर ए इंटू एक्स बी इंटू पीटी का पावर बी। कोई दिक्कत है ना? अरे बोलो कोई दिक्कत? अब तुम जब मैथ जानते होगे निकालोगे तो एक्सी का पावर सी इंटू एक्स बी का पावर डी बाई एक्स का पावर ए इंटू एक्स बी का पावर डी, जो पहले बताया ऐसा ही है। और पीटी का पावर सी इंटू पीटी का पावर डी यानी पीटी का पावर सी प्लस डी हो जाएगा, बट अब पीटी का पावर ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि एक लाइन में अगर हम निकालेंगे एक्सी का पावर सी इंटू एक्स बी का पावर डी बाई का पावर ए इंटू एक्स बी इंटू पीटी का पावर सी प्लस डी बाई पीटी का पावर ए प्लस। कोई दिक्कत? इतना को कौन चीज बोलेंगे? बोलो कौन चीज बोलेंगे इतना को? इसको क्या बोलेंगे? इसका फॉर्मूला है, जल्दी बोलना पढ़ ले। क्या बोलेंगे? के एक्स इंटू पीटी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। अरे प्लस डी माइनस ए प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? केटी इक्वल्स टू लिख सकते हैं केटी इक्वल्स टू के एक्स इंटू पीटी का पावर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? खुद से घर पे एक बार ट्राई करना, दोनों का रिलेशन। हाँ ड्राइव करना। तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर कल से, ठीक है? हमको लग रहा है इंट्रोडक्शन में मजा आया होगा। अरे किसको समझ नहीं आया? हम पढ़ाते हैं तो आता है सर। सब हो गया? आया? सचिन नोट कर वीडियो और पढ़ाइए और पढ़ाइए सारा देगा। सुनाइए ना सर। सुनाइए सर। बंद कर सर इसी में सुना दीजिएगा सर। बंद करें। सर बोले सर। हट तुम कहाँ से आ गया? हाँ। बैठो। अरे वाह वाह करना। ठीक है सर। बहुत बढ़िया शायरी है, लिखे सुनाए हम लेकिन फिर से सुनना। कुछ सालों बाद जब याद आए मेरी, क्या कुछ सालों बाद, अरे पकड़ा पहले बोलना नहीं है। शायरी सुनने का मजा तब है, समझ में आया, जब हम शायरी सुनाएं और फिर तुम लोग, हमारे फिर से तुमको क्या मतलब, फिर तुम्हारा होना चाहिए। क्या सोचिए? कुछ सालों बाद जब याद आए मेरी, अपने घर के सुंदर दीवारों से बात करके रो लेना। कुछ सालों बाद जब याद आए मेरी, अपने घर के सुंदर दीवारों से बात करके रो लेना। दिल को दोष मत देना, दिल को दोष मत देना, उसे बचपना समझकर गहरी नींद में सो लेना। हम दोनों इसी कराएंगे अगला अंतरा। हम दोनों मशहूर नहीं थे, हम दोनों मशहूर नहीं थे, इसलिए हमारा इश्क अखबार में नहीं था। हम दोनों मशहूर नहीं थे, इसलिए हमारा इश्क अखबार में नहीं था। दोस्तों को बताने से एक्चुअली मैं डरता था, इसलिए हमारा इश्क समाचार में नहीं था। कोई पढ़ न ले, कोई पढ़ न ले तुम्हारी नम आंखों को, कोई पढ़ न ले तुम्हारी नम आंखों को, इसलिए अपनी आंखों को अच्छे पानी से धो लेना। जब भी याद आए हमारी, अपने घर के सुंदर दीवारों से बात करके